12-13 साल का नौजवान ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसके पास टिकट नहीं थी, वो ट्रेन के सीट के नीचे बैठ गया। उस व्यक्ति की मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले उस व्यक्ति का मैं नाम भी दे देता हूँ। उस व्यक्ति का नाम था वुल्फ मैसिंग। धारणा के विषय में दुनिया का महान आदमी। धारणा क्या मतलब, अपन कहते हैं कि अपनी भाषा में कहे तो कोई किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, जैसे कि आपने 100 की नोट दी और बोल दिया कि ये कागज़ है, तो वो अगले वाला आदमी उसे कागज़ ही मानेगा। ये आप हिप्नोटाइज की पढ़ाई करोगे, उसमें आपको मिलेगा सब कुछ। ऐसा होता है बहुत सारी जगह। तो वो व्यक्ति वुल्फ मैसिंग, जिसे मतलब हिटलर ने मारने की धमकी नहीं दी थी, उस पर मतलब लाखों 2 लाख का वहाँ की मुद्रा 2 लाख का उस पर इनाम घोषित किया था कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आओ, क्योंकि उसने हिटलर के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी। तो वो व्यक्ति वुल्फ मैसी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि जैसे ही वो ट्रेन में बैठा था, सीट के नीचे ऐसे करके बैठा था सिकुड़ के, टिकट चेकर आ रहा था, उसके पैरों की आहट भी उसको सुनाई दे रही थी। जैसे ही टिकट चेकर उसके पास आया और कहा कि टिकट बताओ, वुल्फ मैसी ने उसके पास में टिकट नहीं थी, लेकिन उसने कागज़ का टुकड़ा देखा, एक कागज़ के टुकड़े को हाथ में लिया और धारणा बना ली कि ये टिकट है। उसने धारणा बना ली और टिकट चेकर को दे दी। टिकट चेकर ने वो कागज़ लिया और देखा तो उसे टिकट दिखाई दी और उसने कहा कि भाई तेरे पास जब टिकट है तो तू यहाँ नीचे क्यों पड़ा है। उस घटना ने, वुल्फ मैसिंग कहता है कि उस घटना ने उसका जीवन परिवर्तित कर दिया, क्योंकि उसने पहले सोचा ही नहीं था। भाई 12-13 साल का लड़का ऐसे थोड़ी सोचेगा कैसा हो सकता है, उसने सोचा ही नहीं था। लेकिन वो सब कुछ हुआ कि धारणा के विषय में ऐसा हुआ। धारणा करते कि आप किसी पर धारणा, जैसे कि अपन मानते हैं कि जैसे आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो तो उसके बाद ऐसा लगता है कि यार भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जो मतलब पूरा डेडिकेट हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो उनका अच्छा भी हो जाता है, वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि ये एक धारणा है। देखो भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये अलग विषय, इस पर मैंने वीडियो बनाया, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है और बनाऊंगा, ठीक है, एक और। तो लेकिन जैसे धारणा अपन कर लेते हैं तो वो चीज़ होती है। फिर ये जो वुल्फ मैसिंग, इसके बारे में आप पढ़ना, बहुत मतलब पढ़ोगे। मैं तो पूरा मतलब सुना नहीं पाता, मेरे पास इतना वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यवस्था होगी तब सुनाएंगे। वुल्फ मैसिंग की परीक्षा लेने के लिए स्टालिन ने भी उसकी परीक्षा ली। उसको एक भेज दिया एक बैंक में और कहा कि वहाँ पर इतने रुपये निकाल के आओ। वो सिक्योरिटी इतनी थी फिर भी निकाल के आ गया। स्टालिन ने कहा उसे कि भाई तू इतना ही बड़ा धारणा के विषय में है तो एक काम करना, मेरे रूम में आके दिखाना, मेरी रूम में रात को 12 बजे आके दिखाना। उस वुल्फ मैसी ने रात को 12 बजे जाके वहां दिखा दिया। देखो स्टालिन मतलब कि कैमरून वहां मतलब कह सकते हैं कि उसकी पहरेदारी के लिए 10-10 पहरेदारी होती है। मतलब कि उसके एक पहरेदार को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ पर सोया है। स्टालिन, उसकी वाइफ को खुद को पता नहीं होता कि किस रूम में है, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा था। तो फिर भी वो वुल्फ मैसिंग वहां पहुंच गया। ये रियल घटना है, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई फेंक रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं, मैं कोई नहीं हूँ वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह की फेंकूँ। देखो ये रियल घटना है, आप पढ़ोगे वुल्फ मैसिंग के बारे में। मैं आपको यहाँ पर नाम भी दिखा रहा हूँ वुल्फ मैसिंग, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। आप एक बार उनको पढ़िए। यदि अपने पास जब अच्छे खासे श्रोता हो जाएंगे, बहुत लोग जुड़ जाएंगे, तब अपन लंबे वीडियो बनाएंगे, अच्छा खासा माइक ले आएंगे और अच्छा खासा सेटअप तैयार करेंगे।